नेक्स्ट टॉपिक है अपना परिवर्त आयु। तो यहां लिखते हैं ठीक है दोस्तों, परिवर्त आयु या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आयु का परिवर्त क्या है? यदि अपने को कोई आयु दी जाए तो हम उसकी पंक्ति व स्तंभों को आपस में बदल दें। जो प्राप्त आयु होगी वह क्या कहलाएगी? परिवर्त आयु। तो यहां लिखेंगे कि आयु के पंक्ति व स्तंभों को आपस में बदल देने पर प्राप्त आयु परिवर्त आयु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां अपन देखेंगे तो परिवर्त आयु को प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, ए डैश या स्मॉल टी भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपको दिया गया है कि एक आयु 1 2 3 4, आपको कहा गया है कि परिवर्त आयु ए ट्रांसपोज या ए डैश ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करेंगे? 1 2 3 4। आपने क्या किया? इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, इसको भी आपने स्तंभ। तो यही अपना क्या कहलाता है? परिवर्त आयु कहलाता है। जैसे कि अपने पास दिया जाए कि A इक्वल टू AIJ M/N। दोस्तों सोचना इसको क्या लिख सकते हैं? पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में। इसका मतलब क्या हो गया? जो पंक्ति थी वो स्तंभ बनेंगे तो वो स्तंभों की संख्या कहलाएंगी, और जो स्तंभ थे वो पंक्तियों में आएंगे, वो पंक्तियों की संख्या कहलाएंगी। तब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों भी आपस में बदलेंगे, और इसको अपन लिख सकते हैं AJI N/N। अब बच्चों की डाउट आ रहा होगा कि सर इस पे क्यों लिख दिया। देखो एक बार के लिए देखते हैं कि आपके पास एक आयु दिया गया है A11 A12 A21 A22। ट्रांसपोज जी ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा A11 A12 A21 A22। देखो दोस्तों 1 2 था 2 1 हो गया, 2 1 था 1 2 हो गया, ये चेंज हो गया। तो सर ये बात समझ में नहीं है, इनको चेंज क्यों किया? देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर बताओ 2/3। इसका ऑर्डर 2/3 है। जो ही आप इसका ट्रांसपोज ज्ञात करोगे तो आप इसको लिखोगे, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे। ध्यान तो देखना, इस पंक्ति को किस में बदलोगे? स्तंभ में बदलोगे। इसको भी स्तंभ में बदलोगे। ठीक है दोस्तों, अब देखना इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3/2। कोटि क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखना दोस्तों, A व B आयु A व B दी जाए अपने को, दूसरा
ए प्लस माइनस बी संभव है, वह ए बी भी संभव है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, परिवर्त के कुछ गुण धर्म है उनको देखते हैं, कुछ सूत्र है। यदि दो आयु दी गई हैं ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज याद करना हो तो आप लिखेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दूसरा गुणधर्म अपने पास है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तीसरा पॉइंट अपने पास आता है, वो ये आता है कि आपको दिया जाए ए बी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, अब ये याद रखना होगा, अपने को याद रखना होगा, कई बार काम में आ जाता है। जब अपन योग और गुणन कर लेंगे तब मैं आपको इसके गुणधर्म बता दूंगा, दोबारा सूत्र बता दूंगा। चौथा सूत्र अपने कई बार काम में आता है के ए का ट्रांसपोज बराबर, ये कोई संख्या है, अदिश राशि है, तो ये हो जाएगा के ए का ट्रांसपोज। और यहाँ पांचवा पॉइंट अपने पास आ जाता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, फिर से ए आ जाएगा। आप इनको याद रखना और जब भी इनकी आवश्यकता पड़े काम में लेंगे अपन। जब अपन आपको योग और गुणन जब बता दूंगा तब इनको अपन यूज करेंगे, उस टाइम में भी इनको वेरीफाई करवा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, सम्मित आयु क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे। एक ऐसी वर्ग आयु जिसमें ए का ट्रांसपोज बराबर ए प्राप्त हो जाए, ए का ट्रांसपोज बराबर ए प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम्मित आयु कहते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है, ध्यान तो देखना कि ए बराबर 1 2 3, मैं जब ट्रांसपोज याद करूंगा इसका तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसको चेंज करूंगा 1, ये 3 इधर आ जाएगा। अब देखो इसको चेंज करूंगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ। क्या ए का ट्रांसपोज बराबर ए हुआ का नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं ए एक सम्मित आयु। दूसरी बात, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि A इक्वल A B C D E F G D E F, इसके बारे में देखें। इसका जी ट्रांसपोज याद करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, A D यहाँ आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगा। इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो D B F, इसको बदलेंगे तो E F C। क्या आप देख पा रहे हैं कि A इक्वल टू A का ट्रांसपोज, A इक्वल A का ट्रांसपोज है कि नहीं है। यहां से आप देखना दोस्तों कि A आयु दी गई है, उसके मुख्य विकिरण के अलावा शेष ये समान दूरी मुख्य विकिरण से समान दूरी वाले अवयव समान है। देखना दोस्तों, यहां भी देखते हैं कि ये मुख्य विकिरण है आपका और इससे समान दूरी ये इधर, तो ये यहाँ E F है कि नहीं है। तब अपन लिख सकते हैं कि एक सम्मित आयु में मुख्य विकिरण
से समान दूरी पर अवयव भी समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास आता है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या होती है? एक ऐसी वर्ग अवयव, एक ऐसी वर्ग अवयव जिसमें a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a प्राप्त हो। एक परिवर्त ज्ञात करें वो -a के बराबर हो, ऐसे अवयव को अपन विषम सममित अवयव कहते हैं। दूसरा, जैसे अपने पास ये दिया गया है कि 0 b 0 और यहाँ -b। ठीक है दोस्तों, जो ही मैं a ट्रांसपोज याद करूंगा तो यहां से इसको लिख सकता हूं 0b। ठीक है, इसको चेंज करूंगा यहाँ -b 0। इससे कंप्लीट से माइनस बाहर लूंगा तो a ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ 0, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। क्या इसको लिख सकते हैं हम? तो आप इसमें देखेंगे कि जो विषम सममित अवयव होती है ये एक अवयव दी गई है b। अगर इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 0ab -a 0c, और यहां आ जाएगा -b -c 0। माइनस कॉमन लेने पे ये आ जाएगा बीटा इक्वल माइनस बार 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं b का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। यहां एक बात समझ में आ गई होगी आपकी, मुख्य विकिरण के अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव शून्य होगा, और मुख्य विकिरण के सापेक्ष समान दूरी वाले अवयव मान समान रहेगा लेकिन चिन्ह विपरीत रहेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ गई? तो आपकी एक बात समझ में आ गई होगी कि हम b इक्वल bij लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से b का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे अपन कि bji। पहले वाली पार्ट में आपको मैंने बताया था ट्रांसपोज में कि कैसे करते हैं। अब देखो दोस्तों, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां अपन मान रखें तो ये क्या आ जाएगा bji, ठीक है, इक्वल माइनस bij। होगा कि नहीं होगा? अब दोस्तों, जब i इक्वल टू j हो, जब i इक्वल टू j हो तो इसको मैं लिख सकता हूं कि bii इक्वल टू माइनस bii। ये इधर आएगा तो 2bi, अर्थात
ये दोनों समान है अर्थात विकर्ण के अवयव है 1 1 2 2 3 3 क्या होंगे 0 होंगे। इस तरीके से मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं 0। दोस्तों देखना यदि A एक वर्ग अवयव A क्या हो वर्ग अवयव तो ध्यानपूर्वक देखना फर्स्ट पॉइंट A प्लस A का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होगी। तीसरा पॉइंट A का ट्रांसपोज A व A का ट्रांसपोज एक सममित अवयव। यहां से अपन देखिए फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट को क्या करें प्रूव करेंगे कि आपको दिया गया है कि माना B बराबर A प्लस A का ट्रांसपोज दिया गया है। अब देखो कि मैं लिख सकता हूं B का ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज मतलब टोटल का ट्रांसपोज। अब थोड़ी देर पहले आपको बताया भी गया था कि B का ट्रांसपोज ये इसका ट्रांसपोज आएगा A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहां हो जाएगा B का ट्रांसपोज इक्वल A का ट्रांसपोज प्लस A। क्रम विनिमय होते हैं इसको लिख सकते हैं B ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस A का ट्रांसपोज। तो यहां से अपने पास क्या हो गया B का ट्रांसपोज इक्वल टू B हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से B क्या है अपने पास A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल क्या हो गया A प्लस A का ट्रांसपोज। ये एक क्या हो गई सममित अवयव हो गई। देखो इसका ट्रांसपोज किया अपने पास ये प्राप्त हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी अपन करेंगे। तो सेकंड पार्ट को किस तरीके से करेंगे कि माना B इक्वल टू A माइनस A का ट्रांसपोज है। मैं B का ट्रांसपोज ज्ञात करूंगा तो यहां आ जाएगा A माइनस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते जाना। यहां हो जाएगा B का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहां हो जाएगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। ये आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले। A का ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास A आएगा दोस्तों। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस A माइनस A का ट्रांसपोज। दोस्तों ये प्लस का ये माइनस का। दोस्तों इसको अभी आपने क्या कहा है क्या मानना है B। तो मैं यहां से लिख सकता हूं B का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B। अरे आप जिसका ट्रांसपोज कर रहे हो माइनस में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा विषम सममित अवयव कहलाएगी। अतः B क्या है विषम सममित अवयव। और B किसको माना था आपने A माइनस A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A है कि नहीं है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। क्या है विषम सममित अवयव है कि नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि A का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A या A का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होगी। तो मैं फर्स्ट पार्ट को देखता हूं दोस्तों। थर्ड में ये देखते हैं A का ट्रांसपोज। प्यारे दोस्तों कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि माना
B इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए, तो B का ट्रांसपोज जी करूंगा तो ये हो जाएगा ATE, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। दोस्तों आपको मैंने बताया था AB का ट्रांसपोज ए गुणा B का ट्रांसपोज होगा अपना B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। इसको अपन यहाँ काम में लेंगे तो अपने पास आ जाएगा B का ट्रांसपोज, पहले A आएगा और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, फिर इस अवयव को यहाँ लिखेंगे A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। होगा कि नहीं होगा? अब यहां से देखिए तो B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज और यहाँ क्या आ गया? A आ गया। सरों में भी तो अपने पास यही था, इसको B मान तो B का ट्रांसपोज इक्वल टू B आ गया। इसका मतलब क्या है? A का ट्रांसपोज A एक सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह है। लास्ट अपने पास है इसी का सेकंड पार्ट, तो इसमें मैं लिखूंगा कि माना B इक्वल टू A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज जी करूंगा तो इस कंप्लीट ट्रांसपोज हो जाएगा। दोस्तों इसके अनुसार इसको मैं क्या लिख सकता हूं? B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज, यहाँ आ जाएगा A का ट्रांसपोज। इसी को आपने क्या माना था? B। लगता है ये क्या हो गई अपनी एक सममित आव्यूह हो गई। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम सममित विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। पहले दोस्तों यहाँ देखना, मैंने ए एक कोई वर्ग आव्यूह है, ए मेरी क्या है? वर्ग आव्यूह। मैंने ए लिखा, क्या इस एक को मैं लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस 1/2 ए। दोस्तों ये आधा जुड़ेगा तो एक होगा, यही है। अब यहां से ध्यानपूर्वक देखना, मैंने यहां लिख दिया कि प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज, तो यहां क्या लिख दिया? माइनस 1/2 ए का ट्रांसपोज। ये जब कैंसिल भी तो हो सकते हैं। अब दोस्तों यहां से देखना ए इक्वल टू इतने पार्ट को एक साथ लिखता हूं, इतने पार्ट को एक साथ लिखता हूं, तो यहां आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। थोड़ी देर पहले अपन ने तो देखा था, प्रूव भी किया था कि ये अपना क्या है? सममित आव्यूह। और ये क्या है? अपना विषम सममित। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन कि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है a इक्वल 1 2 3 4, आपको कहा गया है कि इसको सममित विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आप A का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, जो हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे कि A इक्वल 1/2 A 1 2 3 4 प्लस A का ट्रांसपोज, तो 1 2 3 4 प्लस 1/2 A 1 3 2 4 माइनस A का ट्रांसपोज 1 2 3 4, इस रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दो आव्यूह को अपन किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं। अभी इतना ही ध्यान रखना कि संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। तो जो ही संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखना कि जो नई आव्यूह प्राप्त होगी, एक को एक में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गए, सॉरी एक को एक में जोड़ेंगे तो 2, यहाँ कितना आ जाएगा? 5, यहाँ कितना आ गया? 5, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट अपना हो जाएगा 1/2, इनको घटाएंगे तो ये 0 हो गया, इधर घटाएंगे तो माइनस का 1 आ गया, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 1, यहाँ क्या आ गया? 0। दोस्तों देखने पे लग नहीं रहा? विषम सममित आव्यूह, विकर्ण के अवयव 0, विपरीत
वीकेंड के सापेक्ष समान अवयव है कि नहीं है, तो इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आव्यूह का योग, यदि अपने को दो आव्यूह दी जाए, उनको योग किस तरीके से करते हैं, आपस में जोड़ते किस तरीके से हैं, ये देखते हैं इसमें। कि यदि आपको आव्यूह ए आई जी एम बाई एन, दूसरी आव्यूह बी आई जे एम बाई एन दे रखा हो, तो इनका योग हम किस तरीके से करते हैं। देखो ए व बी का योग, आव्यूह ए व बी का योग, पहली कंडीशन इसके लिए होती है वो है कि आव्यूह ए व बी का क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। जब भी आप दो आव्यूह या दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ोगे, उससे पहले आप चेक करोगे कि उनका ऑर्डर क्या है और दोनों का ऑर्डर समान है या नहीं। जब दोनों का ऑर्डर समान होगा तभी हम आपस में जोड़ सकते हैं, अन्यथा दो आव्यूह को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। तो पहली कंडीशन है आव्यूह ए व बी का क्रम समान होना चाहिए। उसके बाद में अगर क्रम समान है तब हम क्या करेंगे, आव्यूह ए व बी के संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। इनके संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। देखो जी, ए अपने पास आव्यूह दिया गया है जिसका क्रम है m क्रॉस n, बी का भी जो क्रम है वो m क्रॉस n है। तो यहां मैं लिखूंगा आव्यूह ए प्लस आव्यूह बी ए आई जे m क्रॉस n प्लस बी आई जे m क्रॉस n। इस तरीके से अपन दो आव्यूह को आपस में जोड़ सकते हैं। अपन एक एग्जाम्पल के लिए 2x2 की व्यापक आव्यूह लेते हैं। जैसे कि आपके पास a दिया गया है a11, a12, a21, a22, ये 2x2 की आव्यूह है। आव्यूह b है अपने पास b11, b12, b21, b22। मेरे को आव्यूह ए प्लस आव्यूह बी करना है, आव्यूह ए प्लस बी करना है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आव्यूह ए व बी का क्रम समान है कि नहीं है। देखो 2x2 की ए आव्यूह है, वही 2x2 की बी आव्यूह है। ये आव्यूह आपस में जोड़ी जा सकती हैं, पहली कंडीशन हो गई। अब अपन क्या करते हैं, दोनों आव्यूहों को आपस में रखते हैं और उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। देखो दोस्तों, संगत अवयवों को हम आपस में किस तरीके से जोड़ेंगे कि आव्यूह ए दिया गया है अपने को a11, a12, a21, a22 प्लस आव्यूह बी दिया गया है b11, b12, b21, b22। इन दो अवयवों को आपस में जोड़ेंगे तो देखना, संगत अवयव का मतलब ये हुआ कि जो a11 की पोजीशन पे है उसी में a11 की पोजीशन वाला अवयव आपस में जुड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21, a22 प्लस b22। तो ये हो जाएगा a प्लस b। दोस्तों, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। इसके स्थान पे अब लिखा जा सकता है कि a आई जे प्लस b आई जे
m/n। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि दो अवयव को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। चलो दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल ए है कि यदि आपके पास ए अवयव दी गई है 1 2 3 4 और अवयव बी है आपके पास 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल, हम क्या करेंगे, इनको आपस में रखेंगे, या तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। यहां से आ जाएगा अवयव ए प्लस बी इक्वल, संगत अवयवों को आपस में जोड़ दो तो 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, या 3 प्लस 7 हो जाएगा, या 4 प्लस 8 हो जाएगा। तो अपने पास जो नई अवयव बन के आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी योग करने पर कि a प्लस बी बराबर 6 8 10 12। ये अपनी नई अवयव आ गई। आपने देखा होगा कि 2/2 की ये अवयव है, 2/2 की ये अवयव है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं। यदि आपके पास ए अवयव दी गई है, वो है अपने पास 2 3 4 5। ठीक है, बी अवयव दी गई है, वो दी गई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, और आपको कहा गया है कि a प्लस बी, अवयव a प्लस अवयव b ज्ञात कीजिए, अवयव a प्लस b ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जोड़ना आसान है, लेकिन यहां ध्यानपूर्वक देखना किस तरीके से अपन जोड़ते हैं। सर्वप्रथम a का क्रम, अवयव a का क्रम, अवयव a का क्रम है 2/2, अवयव b का क्रम दोस्तों पंक्तियों की संख्या काउंट करो, इसमें 1 2 3 स्तंभ कितने हैं, 2, 3/2। तो आप नीचे लिखेंगे यहां a व b का क्रम समान नहीं है, अतः a प्लस b संभव नहीं है। देख लिया दोस्तों, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको दो अवयव दी जाए उनका योग हमेशा संभव हो। उनका योग तभी संभव होता है जब उनका क्रम, ऑर्डर समान हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अवयव का घटाना। दो अवयवों को आपस में किस तरीके से घटा सकते हैं, तो दोस्तों यहां अपन देखेंगे कि आपको दो अवयव दी गई हैं, अवयव ए व बी। तो मैं अवयव ए को लिख सकता हूं aij m/n, बी को लिख सकता हूं bij m/n। दोस्तों घटाने के लिए भी वही कंडीशन है जो योग के लिए थी। इसमें क्या होता है, अवयव ए व बी का क्रम समान होना चाहिए। ए व बी के संगत अवयव आपस में घटते हैं या घटाते हैं।
ठीक है, तो देखो यहां मैं लिखूंगा कि a माइनस बी, तो यहाँ एक ही स्थान पे आ जाएगा। पहले तो इनका क्रम देखो, m बाई एन सेम क्रम है। यहाँ आ जाएगा ए आई जे एम बाई एन माइनस बी आई जे एम बाई एन, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। देखो संगत अवयव अपन घटाएंगे तो आ जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे, और जो क्रम होगा, जो a व b का क्रम था वही इसका क्रम होगा। अब अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल, आपके पास a आयु दिया गया है कि 5, 6, 7, 8 और b आयु दिया गया है 1, 2, 3, 4। दोस्तों सबसे पहले हम क्रम चेक करते हैं। a का क्रम भी 2/2 है, b का क्रम भी 2/2 है, तो हम यहाँ याद करेंगे a माइनस बी, आयु a लिखते हैं 5, 6, 7, 8 माइनस आयु b 1, 2, 3, 4, तो a माइनस बी। दोस्तों संगत अवयव आपस में घटेंगे तो 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 7 माइनस 3 और 8 माइनस 4, तो यहां आ जाएगा a माइनस बी 4, 4, 4, 4। इसका क्रम भी 2/2 है। इस तरीके से अपन दो आयु को आपस में घटा सकते हैं जब उनका क्रम समान हो। यदि क्रम समान नहीं होगा तो हम उनको आपस में नहीं घटा सकते। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, योग के कुछ गुणधर्म हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। आयु योग के गुणधर्म, पहला आता है साचर्य नियम, फर्स्ट नंबर पे आएगा क्रम विनिमयता। अपन फर्स्ट नंबर पे चेक करते हैं क्रम विनिमयता। ठीक है दोस्तों, क्रम विनिमयता क्या होती है? यदि अपने पास दो आयु हों और हम उन दोनों का क्रम चेंज कर देते, क्रम चेंज करने का मतलब ये नहीं ऑर्डर चेंज करोगे आप, कि अपन जैसे कि योग में आपने लिखा a प्लस बी, यदि आप आयु b पहले लिखते हो और आयु a बाद में लिखते हो तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय। मतलब आप दोनों आयु को आपस में बदल देते हो, योग के लिए है दोस्तों, घटाने की कंडीशन में मत कर देना, उस कंडीशन में आंसर अलग आएगा आपका। योग के लिए क्रम विनिमय है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वैसे नॉर्मली जनरल व्यापक सूत्र के माध्यम से करते हैं। a इक्वल a आई जे एम बाई एन की एक आयु है, b है अपने पास b आई जे, ये भी m बाई एन, क्योंकि इन दोनों योग के लिए दोनों का क्रम समान होना चाहिए। पहले दोस्तों मैं यहां लिखूंगा a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब a आयु a आई जे m बाई एन प्लस b आई जे m बाई एन। ठीक है दोस्तों, और यहां इसको लिखा जा सकता है, योग करेंगे तो संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे तो a आई जे प्लस b आई जे m बाई एन। a और b संख्याएं हैं या फलन हैं, और ये आपस में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं योग के लिए। तो आप यहां लिखेंगे कि a आई जे प्लस बी आई जे इक्वल बी आई जे प्लस ए आई जे। संख्याएं हैं आपस में चेंज कर सकते हैं इनको, जैसे कि 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3 करोगे दोनों सेम होंगे, उसी तरीके से है। तो यहां लिखा जा सकता है बी आई जे प्लस ए आई जे एम बाई एन। तो अपने ये है कि a प्लस बी
इसको लिख सकता हूं BIJM/N प्लस AIJM/N, तो ये हो गया B प्लस A, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास A दिया गया है 7, 8, 9, 10, आयु B दी गई है 3, 4, 5, 6। सबसे पहले मैं A प्लस B ज्ञात करता हूं, तो पहले A आयु लिखता हूं, उसके बाद B आयु लिखता हूं, तो A प्लस B। प्यारे दोस्तों, अब आप संगत अवयवों को डायरेक्ट भी जोड़ना सीख जाएंगे कि मैंने 7 के अंदर 3 जोड़ा तो डायरेक्ट 10 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ा 12, इधर 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, और इधर 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, A प्लस B अपने पास है, आ गया। अब यहां अपन क्या करते हैं, अगली स्थिति में B प्लस A लिखेंगे, तो पहले B आयु लिखेंगे प्लस इसके बाद में A आयु लिखेंगे, तो B प्लस A इक्वल, संगत अवयवों को आपस में जोड़ोगे तो ये हो गया 10, ये हो जाएगा 12, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्या दोस्तों समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं कि A प्लस B इक्वल B प्लस A है, A प्लस B इक्वल B प्लस A है, अर्थात ये क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। दूसरा गुणधर्म आता है अपने पास साहचर्यता। दोस्तों साहचर्यता में अपन क्या करते हैं, 3 आयु लेते हैं, उस पे योग का गुणधर्म लागू करेंगे, तो आपको समान क्रम की आयु A, B व C है, समान क्रम की है, तो उस कंडीशन में साहचर्यता में क्या होगा, A प्लस B प्लस C इक्वल A प्लस B प्लस C। ठीक है दोस्तों, आप इसलिए स्टार्टिंग में 2 को जोड़े, A प्लस B करें, जो आए आयु उसमें C जोड़ दें, या आप ये भी कर सकते हैं, सबसे पहले B प्लस C ज्ञात करें, उसमें A आयु जोड़े, तो दोनों का मान समान आएगा। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल ये है कि आयु A दिया गया है 1, 2, 3, 4, आयु B है अपने पास 5, 6, 7, 8, और आयु C है कि 9, 10, 11, 12। ठीक है, मैं साहचर्यता चेक करूंगा, तो साहचर्यता चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड लेता हूं, तो A प्लस B ज्ञात कर लेते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, अलग से ज्ञात करें। तो यहाँ आयु A है 1, 2, 3, 4, आयु B है 5, 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, जो ही इनको ऐड करेंगे तो देखो संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 10, और ये हो गया 12। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। इसी तरीके से अपने को B प्लस C की भी आवश्यकता पड़ेगी बीच में, तो B प्लस C भी ज्ञात करते हैं, आयु B लिखिए 5, 6, 7, 8, आयु C है अपने पास 9, 10, 11, 12, तो आयु B प्लस C हो जाएगा। दोस्तों संगत अवयवों को आपस में जोड़िए, तो 5 प्लस 9 14, इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 16, ये हो जाएगा अपने पास
18 और यहाँ आ जाएगा 20। तो अब साचर्यता के अंदर लेफ्ट साइड में जो दिया गया है सबसे पहले उसको सोल्व कर लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। देखो एलएचएस में अपने को दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले a प्लस बी लिखेंगे। तो a प्लस बी अपने पास है, अपने अलग से कैलकुलेट कर लिया। तो जिसका मान है अपने पास 6, 8, 10, 12। इसमें क्या करेंगे, आव्यूह सी ऐड करेंगे। तो सी आव्यूह है 9, 10, 11, 12। तो यहां से अपने पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 15, 18, 21 और 24। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। आरएचएस में आप देखेंगे तो इसमें a प्लस बी प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले अपन ए आव्यूह लिखेंगे। ए आव्यूह अपने पास है 1, 2, 3, 4 प्लस बी प्लस सी, समीकरण 2 से लिखेंगे डायरेक्ट, अपने कैलकुलेट कर लिया था, जो है अपने पास 14, 16, 18, 20। यहां से आप कॉपी कर देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 15, 18, इधर हो जाएगा 21, यहां हो जाएगा 24। इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। तो अपन यहां लिखेंगे कि समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व 4 से आप देखेंगे कि 3 और 4 के अंदर आरएचएस साइड है, दाईं साइड है, दोनों में समान है, कहते हैं बाएं साइड भी दोनों की समान होगी। तो यहां से अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का योग में c ऐड करें तो वो बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के योग के बराबर। अतः ये क्या कहलाएगा, साचर्य कहलाएगा। इसी को हम साचर्यता कहते हैं इस गुणधर्म। ठीक है दोस्तों। तीसरा गुणधर्म है अपने पास योज्य तत्समक। दोस्तों योज्य तत्समक का अर्थ क्या हुआ, योज्य का मतलब जोड़, तत्समक किसी आव्यूह में एक ऐसी आव्यूह जोड़े कि जोड़ने के बाद भी वही आव्यूह अपने को प्राप्त हो जाए। तत्समक मतलब उसके समान, इसको हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। तो दोस्तों यहां देखना, आव्यूह ए आव्यूह दिया गया अपने को, आव्यूह ए में 0 आव्यूह ऐड करते हैं तो अपने पास ए ही आएगा, या 0 आव्यूह में ए आव्यूह ऐड करते हैं तो भी अपने पास ए आव्यूह प्राप्त होगा। अब यह है कि इसमें दोनों का क्रम समान रखना। एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं कि ए आव्यूह दिया गया है अपने को ए बी सी डी, और 0 आव्यूह भी 2x2 की ही बनाएंगे अपन। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने a प्लस 0 आव्यूह किया तो मेरे पास मान आ जाएगा ए बी सी डी प्लस 0, 0, 0, 0। तो a प्लस 0 आव्यूह इक्वल, इसमें a में 0 ऐड करोगे तो a ही आएगा, इधर b में 0 ऐड करोगे तो b, c में 0 ऐड करोगे तो c, d में 0 ऐड करोगे तो d आएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, a आव्यूह। यदि आप 0 आव्यूह प्लस a आव्यूह करेंगे तब भी अपने पास a आव्यूह आएगी। 0 प्लस a, तो यहाँ 0 आव्यूह आ जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगी, ए आव्यूह, जिसमें दिया गया है ए बी सी डी। तो लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, संगत अवयवों को आपस में जोड़ दें और यहां से आ गया 0 प्लस ए बराबर
ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या कहते हैं, आव्यूह ए के लिए, आव्यूह ए के लिए 0 आव्यूह योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है। ठीक है दोस्तों, गुणधर्म क्या है अपने पास, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। दोस्तों योज्य प्रतिलोम के लिए क्या होता है कि आव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए आव्यूह होता है। जो आव्यूह दिए गए हैं उसके सभी अवयवों को हम चेंज कर दें, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, तो वो क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। या अपन इसको देखें तो माना ए बी व 0 मतलब शून्य आव्यूह का क्रम समान है, क्रम क्या है, समान है। तो यहां अपन लिखेंगे कि माना बी आव्यूह बी, आव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम है, का योज्य प्रतिलोम है। तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि वो संक्रिया लगाने के बाद तत्समक अवयव आना चाहिए। तो देखो ए योग करूंगा बी के साथ, योज्य प्रतिलोम, अब इसके बाद आएगा क्या, 0 आव्यूह। दोस्तों मैंने पहले कह दिया था कि इनका क्रम क्या है, समान, तो ये संभव है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये 0 आव्यूह है, इसको लिखा जा सकता है बी का उधर पक्ष समानांतर करेंगे या दोनों पक्षों में माइनस बी करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी इक्वल 0 माइनस ए आव्यूह, और 0 आव्यूह में से कोई भी आव्यूह घटाएंगे तो वही आएगी अपने पास। तो अपन यहाँ लिख देंगे b बराबर माइनस ए, अर्थात b को हमने क्या माना था, एक का योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ हो जाएगा एक का योज्य प्रतिलोम माइनस ए आव्यूह है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपके पास एग्जाम्पल है कि ए इक्वल ए बी सी डी, और आपको पूछा गया है एक का योज्य प्रतिलोम, एक का क्या योज्य प्रतिलोम, तब आप क्या लिखेंगे, माइनस ए होता है, और यहां से हो जाएगा माइनस ए बी सी डी, और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये इसका योज्य प्रतिलोम है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।